नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य रविंद्र अध्यात्म अवेयरनेस पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, वास्तुशास्त्र में दक्षिण दिशा का यह विश्लेषण चल रहा है। चूँकि दक्षिण दिशा के विश्लेषण अर्थात दक्षिण दिशा के बारे में, दक्षिण मुखी मकान के बारे में या दक्षिण मुखी सर करके अगर हम सोते हैं तो इसका क्या लाभ मिलता है, इसका अभी वैज्ञानिक विश्लेषण भी करेंगे और जो शास्त्र में बताया गया है, धर्मशास्त्र इत्यादि में और वास्तुशास्त्र में, वो भी विश्लेषण करेंगे। सबसे पहली बात है कि चार दिशाएं प्रमुख हैं। इन्हीं चारों दिशाओं में व्यक्ति सोता, बैठता, उठता, सारा कार्य करता है। लेकिन प्रत्येक कार्य की दिशाएं स्पेशल हैं और उस स्पेशल में अगर हम वह कार्य करते हैं तो मुझे सुख देता है, शांति देता है, समृद्धि देता है। सबसे पहली बात है कि समझें कि दक्षिण दिशा में सर करके अगर सोने से हमें क्या लाभ मिलता है। दिशाएं सब हैं, सब समान हैं। पृथ्वी पर जो भी ध्रुव जो भी हैं, सारी दिशाएं प्रत्येक मनुष्य पर समान रूप से प्रभाव करते हैं। लेकिन क्या है कि अगर दक्षिण दिशा में सिर करके हम सोते हैं तो हमें धन की प्राप्ति होती है, हमको यश की प्राप्ति होती है, हमें सुख, शांति, समृद्धि मिलता है। तो यह दिशा सोने के लिए सबसे उत्तम बताया गया है। इसका मुख्य कारण है, और ठीक इसके विपरीत अगर हम उत्तर दिशा में सर करते हैं और हम अपना पांव दक्षिण दिशा में कर देते हैं तो ये बहुत ही हानिप्रद है। क्योंकि सबसे पहली बात है, विज्ञान ये कहता है कि जो व्यक्ति अगर उत्तर दिशा में सिर करके सोता है तो कभी भी पूरी नींद, गहरी नींद उसे नहीं आ पाता है। और फिर उसका प्रभाव क्या होता है कि पूरे दिन भर वो जो कार्य करेगा उसमें उसको कहीं न कहीं एक खिन्नता रहती है, पूरा एनर्जी नहीं रहता है। तो ऐसी स्थिति में ये क्या कारण है जो ऐसा उत्पन्न होता है? दो पोल है, एक दक्षिण पोल है और एक उत्तर पोल है। नॉर्थ और साउथ दो पोल है। अर्थात जो मैग्नेटिक चुंबकीय ध्रुव जो है वह उत्तर में उत्तरी ध्रुव कहलाता है, दक्षिण में दक्षिणी ध्रुव कहलाता है। उत्तर में पॉजिटिव ध्रुव है और दक्षिण में नेगेटिव ध्रुव है। व्यक्ति के भी जो मस्तिष्क है वह पॉजिटिव ध्रुव है और पांव उसका नेगेटिव ध्रुव है। साइंस ये बताता है कि जब जो दो पॉजिटिव ध्रुव एक समान आता है, एक तरफ आता है समान, तो उसमें विकर्षण चालू हो जाता है। और असमान अर्थात एक नेगेटिव एक पॉजिटिव ध्रुव मिलता है तो उसमें आकर्षण होता है। तो यही चीज निर्भर उस पर करता है कि अगर हम जब दक्षिण की ओर सर करके सोते हैं तो यह दक्षिण का सिर हमारा पॉजिटिव ध्रुव हो जाता है और दक्षिण नेगेटिव ध्रुव हो जाता है। तो समान रूप से ब्लड सर्कुलेशन होता है, गहरी नींद आती है और उसका प्रभाव जीवन पर काफी अच्छा पड़ता है। दूसरी बात है कि जब भी आप ये समझें, महाभारत में कहा गया था कि दुर्योधन और अर्जुन ने कहा कि भाई देखो, हम कृष्ण को अपने युद्ध में शामिल करना चाहते हैं। तो कृष्ण भगवान बोले ठीक है, ये बिल्कुल सही बात है, लेकिन जो पहले मुझे दिख जाएगा उसके साथ मैं रहूंगा और बाकी मेरी सेना दूसरे पार्टी के साथ रहेगा। तो जब अहंकार में व्यक्ति दुर्योधन आया कि उनके पांव की तरफ हम कैसे, भगवान के पांव की तरफ, चूंकि उसे अज्ञानी था, उसे मालूम नहीं था कि पांव की तरफ हम अपना क्यों खड़ा रहेंगे, उनके सर तरफ खड़ा हो गया और अर्जुन हाथ जोड़ करके उनके पांव की तरफ खड़ा हो गया। जब वह जगे तो पहला नज़र उनका अर्जुन पर गया और दूसरा नज़र फिर जो है सो दुर्योधन पर गया। दुर्योधन बोला कि इससे मैं पहले आया हूं लेकिन फिर भी आप मुझे महत्व नहीं दे रहे हैं। तो उन्होंने बोला कि जब भी कोई व्यक्ति जगता है तो सो करके तो उठेगा तो आंख उसका सामने रहेगा, अर्थात पांव की तरफ जो व्यक्ति पहले रहेगा उसी पर नजर रहेगा। वादे के मुताबिक हम पहले अर्जुन को देखे हैं तो पहले अर्जुन का अधिकार होगा कि हमको वो चयन करे और हम उनके साथ युद्ध में रहेंगे। तो ये इसका मतलब है कि दृष्टि, ज्योतिष में इसको दृष्टि शास्त्र कहते हैं। अर्थात अपने से सातवें घर में जो है सो डायरेक्ट दृष्टि होती है। तो ये कोई भी ग्रह अगर मान रखो लग्न में है तो वो अपने से सातवें घर अर्थात जो है सातवें घर को वो कुंडली के सातवें भाव को वो डायरेक्ट दृष्टि से देखता है।
इसी तरह वास्तु में भी जो है 100 डिग्री पर कोई भी अगर 0 डिग्री पर अगर कोई भी दोष उत्पन्न होता है तो वहाँ का तो दोष भ्रमित होता ही है, दोष उत्पन्न होता ही है, बाधित होता है वहाँ की एनर्जी। साथ ही वहाँ से 180 डिग्री में भी चूंकि सामने हो जाता है तो उसका प्रभाव पड़ता है। अर्थात अगर हम सिर दक्षिण की तरफ करके सोते हैं तो कुबेर उत्तर दिशा के मालिक हैं, अर्थात प्रत्येक व्यक्ति को सुख चाहिए, समृद्धि चाहिए, अपार धन चाहिए, कुबेर भंडार चाहिए। तो कुबेर की दृष्टि उनको डायरेक्ट पड़ते रहता है और वह व्यक्ति जीवन में धनवान बनता है। दूसरा सोने का सबसे उत्तम स्थान पूर्व दिशा की ओर सिर करके कहा गया है। यह अगर व्यक्ति को ज्ञान चाहिए, व्यक्ति को सोशल रिलेशन चाहिए, व्यक्ति भी अगर चाहता है कि हमको जीवन में ज्ञान के साथ साथ धन भी मिले, तो भी वह पूर्व दिशा दे सकता है। पूर्व दिशा चूंकि सूर्योदय की दिशा है, सूरज वहीं रहता है, कुछ डिग्री से लेकर के लगभग जो है 90 और 100 डिग्री तक सूर्य की पॉजिटिव किरणें हमारे घर पे पड़ते हैं और हमारा घर भी चार्ज रहता है, रिचार्ज रहता है। जब हम रात्रि में सोने जाते हैं तो वो पॉजिटिव सारी एनर्जी हमारे बॉडी में प्रवेश करता है और हमको रिचार्ज कर देता है। 2 दिशा बिल्कुल सोने के लिए बिल्कुल बाध्य माना गया है। उत्तर दिशा, जब आदमी मृत हो जाता है तो उत्तर की ओर सर करके उसको रखा जाता है। इसके लिए जो हम आपको उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव का डिटेल बताया है, जो हमारे बॉडी में आयरन के द्वारा जो मस्तिष्क में ब्लड जाता है उसमें आयरन का कंपाउंड जाता है, तो वो स्थिति डिस्टर्ब होता है, जो हमको भ्रमित हो जाते हैं, हमारा निर्णय सही नहीं रह पाता है, यादाश्त खोने लगता है, बहुत सारे तकलीफें आने लगती है। तो लगातार उत्तर दिशा में भी अगर सर करके हम सोते हैं तो हमारे लिए हानिप्रद होता है। पश्चिम दिशा की ओर भी अगर हम सर करके सोते हैं तो उतना दोनों जो पूर्व और दक्षिण दिशा में लाभ मिलने वाला है उससे कम लाभ मिलता है। तो इसलिए दोस्तों, यह सोने की दिशा जो सर करके आप सोते हैं, वास्तुशास्त्र में इसे काफ़ी महत्व दिया गया है। विश्वकर्मा प्रकाश में भी इसका डिटेल वर्णन किया गया है, मैमर्स में भी वर्णन किया गया है और ये अग्नि पुराण में भी वर्णन किया गया है कि अगर आप दक्षिण की दिशा की ओर सर करके सोते हैं तो आप धनवान बनते हैं, आपके जीवन में कभी संकट नहीं आता है, क्योंकि यह जो है यहाँ पर दृष्टि डायरेक्ट कुबेर की पड़ती है और आपका धन का क्षेत्र भरा रहता है और आप चार्ज रहते हैं। अच्छी गहरी नींद जब आती है तो जिस तरह बैटरी चार्ज हो जाता है उसी तरह चार्ज हो जाते हैं और दिन भर आप पॉजिटिव होकर के कार्य करते हैं और जिसका आपको परिणाम सुख, शांति, समृद्धि के साथ साथ यश, सम्मान भी मिलता है। तो ये वीडियो दोस्त आपके लिए वास्तुशास्त्र के आधार से, धर्मशास्त्र के आधार से और जो साइंटिफिक उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव के बारे में विश्लेषण करके बताए हैं, इसमें साफ क्लियर ये चीज़ आया है कि आप जब भी अपने घर का बिस्तर लगाएं तो सिरहाना दक्षिण की तरफ आपको रहना चाहिए।